ओल्ड एज पेंशन हासिल करने के लिए बुजुर्ग अफराद को महकमे सेहत से सर्टिफिकेट हासिल करनी है, जहां लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। सीएमओ पुलवामा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की सहूलियात के लिए खुसूसी काउंटर कायम किए हैं। लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी यहाँ पर आराम से आए, कोई जल्दबाजी नहीं करे, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि यहाँ पर हम इनको ये करेंगे डिले, मगर अगर लोग मतलब इसमें आते लिमिटेड क्वांटिटी में वो ज़्यादा अच्छा रहता क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत जम्बलिंग होती है। इसमें कोई लास्ट डेट है या? लास्ट डेट ऐसा सच नहीं है, मगर लोग पैनिक क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है इनको पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पर अच्छा सिस्टम है, इनको हम आराम से करेंगे, मगर थोड़ा टाइम लगे। कश्मीर की शोराए आफाक डल झील में गुज़िश्ता 30 बरसों से पैदा हुए मसाइल को दूर करने की कोशिश कामयाब हो रही है। लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेविगेशन चैनल्स बहाल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। झील में 15 किलोमीटर तक के आबी रास्ते बहाल किए हैं। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऐसे 9 नेविगेशन चैनल खोल दिए जा चुके हैं। इस वक्त हम डल झील के अंदर हैं। डोल डैम ये इलाका कहलाता है और आप देख सकते हैं ये इलाका जो झील का है, यहाँ पे लिली का गलबा था। लिली की वजह से यहाँ पे कश्तियाँ भी ठीक तरह से नहीं चल पाती थी और इस वक्त आप देख सकते हैं दूर क्रूज भी चल रहा है। हालत काफ़ी बेहतर है और अब चैलेंज ये LCMA के लिए ये है कि ये जो लिली है ये दोबारा उगना आए, इसका एक आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हल हो जाए और ये ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो चैलेंज वो ये है कि जो इसके रास्ते थे, जो आबी रास्ते थे जिनको हम चैनल्स कहते हैं, वो खोल दी जाएं। उसमें तकरीबन हमने 15 किलोमीटर की लेंथ के जो नेविगेशन चैनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग शुरू कर दी है। मेन मकसद इसका ये है कि जो डल में सर्कुलेशन है, वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो मेन रीज़न रहता है, अगर सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह तौर पे हम पूरी उम्मीद हैं तो इसकी वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। एक सवाल जो अक्सर लोग उठाते हैं वो ये है कि नाले आमिर खान हो या बाकी जो नाले जो जिनका फ्लो डल में है और बहुत सारी गलाजत जो आती है वो डल उनके थ्रू आती है, उनकी सफाई का क्या? और दूसरा, अभी हम सदर कदल की बात करें, रैनावारी की बात करें, ये अभी जो पूरा फुजला है वो डल में ही आ रहा है। जो हमारे इनफ्लो चैनल्स हैं, मीरक्षा नाला हो, पिशपाप नाला हो, बटकल हो या ख़ास तौर पे तेलबल नाला हो, उसमें भी हम एक मनसूबा बंद तरीके से उनकी रेस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। अगर आप मीरक्षा नाले के हवाले से देख लें तो उसमें हम 1 किलोमीटर का जो मीरक्षा नाला है, मीरक्षा आस्थान से जो निकलता है, उसको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ड्रेजिंग चल रही है, उसमें प्रॉपर बंडिंग हो। इसके अलावा भी जिन चैनल्स जो आउटफ्लो चैनल्स है जिनका आपने जिक्र कर दिया, तो मेन 3 आउटफ्लो चैनल्स हैं, नाला आमिर खान, फिर फ़तेह कदल कंड्यूट जो राजनंबल से जाता है, और फिर चोटकुल। इनकी भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। कुछ एरियाज़ है जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न है, सैद कदल या आशाई बाग साइड एरियाज़ है, उनका भी हम रेस्टोरेशन के हवाले से बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं। और पिछले कुछ अरसे में हमारा जो आपका सोफ़ी मोहल्ला जो पुराना एरिया है पिछले आशाई बाग साइड से, उसमें तकरीबन हमने 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको प्रॉपरली हम जो डिवीडिंग या लिली एक्सट्रैक्शन का आइडेंटिफाई के काम चल रहा है। उसमें तकरीबन 70% काम कंप्लीट हो चुका है।